ये कहानी है उन 208 सेकंड्स की, जहां हर एक लम्हा, हर एक फैसला इतिहास लिख रहा था। चलिए उस दिन की कहानी को समझते हैं जब नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया गया। जरा सोचिए, न्यूयॉर्क से उड़ान भरे कुछ ही मिनट हुए हैं। अचानक एक जोरदार धमाका और फिर एक अजीब सी खामोशी। वो खामोशी जो किसी भी पायलट का सबसे बड़ा डर होती है। प्लेन के दोनों इंजन बंद हो चुके हैं। और ये कोई छोटा मोटा विमान नहीं था, ये एक विशाल एयरबस A320 था, जिसमें 155 जानें सवार थीं। और अब ये सिर्फ 75 टन का एक ग्लाइडर बनकर रह गया था, जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक के ऊपर नीचे गिर रहा था। इस पूरी घटना का सबसे अहम और शायद सबसे डरावना पहलू था वक्त। पायलटों के पास सोचने, समझने और एक्शन लेने के लिए सिर्फ कुछ ही पल थे। सही सुना, सिर्फ 208 सेकेंड, मतलब 3 मिनट और 28 सेकेंड। बस इतने से वक्त में कैप्टन सली सैलेनबर्गर और उनके को पायलट को एक ऐसा फैसला लेना था जिस पर 155 लोगों की जिंदगी टिकी हुई थी। जरा घटनाओं की रफ्तार पर गौर कीजिए। टक्कर के सिर्फ 2 सेकंड के अंदर कैप्टन सली ने कंट्रोल संभाला और सहायक पावर चालू कर दी। ये एक ऐसा कदम था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। और 50 सेकंड के अंदर उन्होंने एयरपोर्ट पर वापस जाने का ख्याल छोड़कर नदी में उतरने जैसा साहसी फैसला ले लिया था। तो सवाल ये है कि इतने बड़े संकट में, इतने कम वक्त में कोई फैसला लेता कैसे है? कैप्टन सैलेनबर्गर का पहला और सबसे ज़रूरी काम ये तय करना नहीं था कि क्या करना है, बल्कि ये तय करना था कि क्या नहीं करना है। सैलेनबर्गर ने खुद इस प्रोसेस को लोड शेडिंग का नाम दिया। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब दिमाग पर जानकारी और कामों का बोझ हद से ज्यादा हो। लोड शेडिंग का आइडिया बहुत सीधा है। ठीक वैसे ही जैसे पावर ग्रिड पर लोड बढ़ने पर कम ज़रूरी जगहों की बिजली काट दी जाती है, वैसे ही सैलेनबर्गर ने अपने दिमाग से हर गैर ज़रूरी काम और जानकारी को हटा दिया, ताकि वो सिर्फ उस चीज़ पर फोकस कर सकें जो सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। और वो क्या था जो मायने रखता था? सिर्फ 2 चीजें। पहली और सबसे अहम, हर किसी की जान बचाना। और दूसरी, जो उतनी ही जरूरी थी, $62 मिलियन के हवाई जहाज को बचाने की फिक्र छोड़ देना। इस एक फैसले ने उन्हें आगे के लिए आजाद कर दिया। लेकिन इस कहानी में सिर्फ सैलेनबर्गर का अनुभव और उनका शांत दिमाग ही नहीं था। कॉकपिट के अंदर एक और हीरो मौजूद था, एक गुमनाम हीरो। विमान का डिजाइन और खास तौर पर उसका कमाल का डिस्प्ले सिस्टम। ये सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? बिना पावर के इतने भारी भरकम विमान को कंट्रोल करना और उसे सुरक्षित उतारना, इसके लिए बहुत सटीक जानकारी और तेज कैलकुलेशन की जरूरत होती है। और यहीं पर एयरबस A320 का जीनियस डिजाइन काम आता है। कॉकपिट में लगा ये एयर स्पीड टेप डिस्प्ले सिर्फ एक मीटर नहीं था, ये एक ऐसा टूल था जिसने पायलट के लिए सारे मुश्किल कैलकुलेशंस को एक झटके में आसान बना दिया। इस डिस्प्ले पर एक छोटा सा ग्रीन डॉट होता है। अब ये कोई मामूली डॉट नहीं है, ये डॉट पायलट के लिए सारा हिसाब किताब कर देता है। ये ठीक वो स्पीड दिखाता है जिस पर विमान बिना इंजन के सबसे ज्यादा दूर तक ग्लाइड कर सकता है। सली को बस विमान की स्पीड को उस डॉट पर रखना था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये डिस्प्ले सिर्फ मौजूदा स्पीड ही नहीं दिखाता, बल्कि एक एरो के जरिए ये भी बताता है कि अगले 10 सेकंड में विमान की स्पीड क्या होगी। मतलब ये पायलट को एक तरह से भविष्य में झांकने की ताकत देता है, जिससे दिमाग पर पड़ने वाला बोझ बहुत कम हो जाता है। इस डिजाइन की अहमियत समझने के लिए जरा सोचिए, अगर ऐसा न होता, अगर सलीक को 4 अलग अलग मीटर देखने पड़ते, उन्हें कंपेयर करना पड़ता और फिर दिमाग में हिसाब लगाना पड़ता कि सबसे अच्छी ग्लाइडिंग स्पीड क्या है, तो कितने कीमती सेकंड बर्बाद हो जाते। एयरबस के डिजाइन ने सब कुछ एक जगह लाकर रख दिया, क्योंकि कॉकपिट का डिस्प्ले विमान को हवा में रखने का मुश्किल काम संभाल रहा था। इसने कैप्टन सैलेनबर्गर के दिमाग को आज़ाद कर दिया, ताकि वो बड़ी पिक्चर पर फोकस कर सकें कि आखिर उतरना कहाँ है। अब उनके सामने 3 बेहद खतरनाक रास्ते थे। लगवाडिया वापस जाना, जो शायद बहुत दूर था, पास के टेटबोरो एयरपोर्ट की कोशिश करना, जिसमें घनी आबादी के ऊपर से गुजरने का खतरा था, या फिर वो करना जो आज तक लगभग किसी ने सफलतापूर्वक नहीं किया था, एक विशाल पैसेंजर प्लेन को नदी में उतारना।
और यहीं पर एक अच्छी डिजाइन की असली ताकत दिखती है, क्योंकि सली को अपनी कीमती मेंटल एनर्जी स्पीड कैलकुलेट करने में नहीं लगानी पड़ रही थी। वो उन चीजों पर सोच पा रहे थे जो असल में जिंदगी और मौत का फैसला करने वाली थी। नदी में बचाव करने वाली नावें कहाँ हैं, पानी कितना ठंडा होगा, सबसे तेज रेस्क्यू के लिए विमान को कहाँ उतारना सबसे सही रहेगा। तो जो उस दिन हुआ वो सिर्फ कोई चमत्कार नहीं था, वो एक असाधारण पायलट के दशकों के अनुभव और एक बेहतरीन डिजाइन वाली मशीन के बीच एक परफेक्ट तालमेल का नतीजा था। उस दिन प्लेन में 155 लोग सवार थे, हर इंसान जिसकी अपनी एक कहानी, एक परिवार, एक भविष्य था। और उन 208 सेकंड में लिए गए सही फैसलों की बदौलत वो सभी 155 कहानियां, वो सभी परिवार, वो सभी भविष्य बच गए। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम अक्सर ऐसी असाधारण घटनाओं को चमत्कार या किसी एक हीरो की कामयाबी मान लेते हैं, पर कितनी बार ऐसे नतीजे असल में एक बेहतरीन डिजाइन का परिणाम होते हैं? ऐसे सिस्टम्स जो मुश्किल हालात में हमें बेहतर सोचने और सही फैसले लेने में मदद करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।